अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने अभी रिसेंटली जैसे ही बजट स्पीच आई है तो उसमें कुछ अपडेट्स जो हैं अपने तमाम दोस्तों के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर किया। उसमें सैलरी टैक्स स्लैब्स जो लेटेस्ट थे 26-27 के वो भी थे, और उसके अलावा जो टैक्स में कुछ मेजर चेंजेस आई हैं एटीएल चार्जेस में, वो भी वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर की, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, मेरी इसी प्लेलिस्ट में होंगे। अच्छा, सैलरी स्लैब्स करने के बाद काफ़ी मेरे दोस्तों ने कहा कि जी एक कंपैरिजन भी होना चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि इस बार जो टैक्स के रेट हुए हैं उससे बेनिफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यानी इस बार टैक्स ज़्यादा है या कम है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी समरी बना ली जाए और वो आपके साथ जो है शेयर कर ली जाए। जैसे आप टॉपिक देख सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ सैलरी टैक्स स्लैब्स, तो उसमें हम जो है मंथली बेसिस के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें मंथली सैलरी भी आ जाएगी, एनुअल सैलरी भी आ जाएगी, फिर 25-26 यानी ये जो साल अब ख़त्म होने वाला है 30 जून को, इस पर कितना टैक्स था, और 26 से 23 जो नया आपका टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई से, जिसके टैक्स स्लैब्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, अब अपडेट हुए हैं, उसके क्या रेट हैं और डिफरेंस क्या है। तो उसमें सबसे पहले जो है हम अगर इसमें मूव करें तो बड़ी आसान सी चीज़, सिंपल सी चीज़, जो कि स्लैब्स जिनके सामने हैं वो देख सकते हैं। अगर किसी की सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए तक मंथली है तो साल का 12 लाख बनता है। इसके स्लैब्स अगर आप देखें वीडियो में, जो मेरी पिछली वीडियो थी, तो उसमें था कि 6 लाख तक तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 6 लाख से ऊपर और 12 लाख रुपए तक का जो टैक्स का स्लैब है उस पर 1% टैक्स है। तो वो इस साल का 26-27 में भी 6,000 बनता है और पिछले साल में भी 6,000 था, यानी इसमें किसी किस्म का कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता। यानी पहली चीज़, इसकी जो 6 लाख रुपए जिसकी इनकम होगी साल की, यानी 50,000 रुपये महीना, एक तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है, वो एग्जेम्प्ट है। वो 2025 और 26 में भी सेम है और 26 और 27 में भी सेम है। जिस पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपये पर मंथ है, यानी 12 लाख रुपये साल की है, वो लास्ट ईयर भी 6,000 रुपये उसका टैक्स बनता था, और 26-27 जो कमिंग ईयर है उसमें भी 6,000 बनेगा, यानी उसके अंदर टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, ये साल का है, अगर आप मंथली निकालना चाहें तो 12 पे आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका पर मंथ टैक्स आ जाएगा। इसके अलावा अगर किसी की सैलरी बनती है जी 1.5 लाख और साल का बनता है 18 लाख, तो इसका स्लैब अगर आप चेक करें कैलकुलेशन का, तो 12 लाख रुपए तक का तो 6,000 रुपये टैक्स पड़ता है, और 12 लाख से 18 लाख रुपए तक जिसकी इनकम आएगी जिस स्लैब में, उसका 11% है एक्सीडिंग 6 लाख। तो यानी 6 लाख से ऊपर जो आपकी अमाउंट गई, 12 लाख से ऊपर जो अमाउंट गई 6 लाख रुपए, उसके ऊपर 11% टैक्स होगा, तो 66,000 वो, और 6,000 जो फिक्स्ड आपका टैक्स है, तो 72,000 आपका टैक्स बनता है साल का। और 25-26 में भी ये सेम था और 26 और 27 में भी ये सेम है, इसमें भी कोई डिफरेंस आपके सामने नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे मोस्टली जो सैलरी पर्सन हैं उनकी सैलरी टैक्स के ऊपर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया, तो अच्छी बात है। मतलब महंगाई अगर हुई है तो आपके टैक्सेस आपके सेम रहे हैं, ठीक है। अब जो डिफरेंस आने शुरू होंगे वो यहाँ से आना शुरू हो रहे हैं जी, यानी जिनकी इनकम मंथली वो 2 लाख है और साल का 24 लाख बनता है, तो पहले जो आपका टैक्स बनता था 25 और 26 का, वो 1,62,000 रुपये बनता था पर ईयर, लेकिन इस बार जो 26 और 27 में बन रहा है वो 1,56,000 बन रहा है। तो आप ये देखें कि 6,000 रुपये आपके टैक्स के इस बार सेविंग्स होगी, रिड्यूस हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो लोग इस टैक्स स्लैब में फॉल करते हैं, ठीक है, कि इनका जो टैक्स का रेट है वो रिड्यूस हुआ है। तो ये एक देखा जाए तो पॉजिटिव चीज़ है कि महंगाई के साथ आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है कि आपका टैक्स जो है वो रिड्यूस हुआ है। टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है सैलरी के ऊपर, इसके ऊपर भी चले मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा, ठीक है, कि एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा कि हम बेसिकली सैलरी का जो टैक्स स्लैब होता है उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप ख़ुद भी अपने टैक्सेस कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम स्लैब में मूव करें तो जी जिनकी पर मंथ सैलरी 2.5 लाख रुपये बनती है और साल का तकरीबन 33 लाख बन जाता है, उनका 25-26 में जो टैक्स बनता था वो तकरीबन 3 लाख रुपये बनता था। यानी अगर देखा जाए तो 25,000 रुपये पर मंथ आपका टैक्स बनता था, लेकिन अब 26 और 27 में जो टैक्स बन रहा है वो 2,76,000 रुपये बनेगा पर ईयर। तो यहाँ पर भी आपकी 24,000 रुपये की सेविंग है। 24,000 रुपये साल की सेविंग का मतलब ये हुआ कि 2,000 रुपये महीना आपका टैक्स जो है वो अब रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लैब अगर आप देखें तो 3 लाख जिनकी इनकम है, यानी 3 लाख जिनकी सैलरी है, ठीक है, सैलरी टैक्स स्लैब्स में डिस्कस कर रहा हूँ।
3 लाख जिनकी सैलरी है उनका एनुअल बनेगा 36 लाख, और पहले 25-26 में जो टैक्स बनता था वो 4,65,000 बनता था, लेकिन 26-27 में अब जो बन रहेगा वो 416 बनेगा। तो एक तरह से 49,000 यानी तकरीबन 50,000 की आपकी बचत हो रही है जी साल की। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। नेक्स्ट अगर मैं मूव करूँ तो 3.5 लाख। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो पर मंथ में सैलरी की बात कर रहा हूँ ये नेट सैलरी नहीं है, ये ग्रॉस सैलरी है। क्योंकि पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो टैक्स के रेट अप्लाई होते हैं वो ग्रॉस सैलरी के ऊपर होते हैं। ग्रॉस सैलरी होती है बिफोर डिडक्शन, जिसमें से अलाउंसेस वगैरह डिडक्ट नहीं हुए होते, प्रोविडेंट फंड वगैरह माइनस नहीं हुए होते, ठीक है। टैक्स के रेट आपकी ग्रॉस सैलरी के ऊपर पड़ते हैं। और जब भी आपने टैक्स रिटर्न के पर्पज़ के लिए भी अपने कंसल्टेंट को डाटा देना है तो उसमें आपने ग्रॉस सैलरी देनी है। और जी जिनकी 3.5 लाख सैलरी है तो 42 लाख आपका साल का बनता है, और उसमें से 25-26 में जो आपका टैक्स था वो तकरीबन 5.5 लाख था, 5,55,000। लेकिन इसमें बड़ा ह्यूज डिफरेंस आप देख सकते हैं, वो 416 ही है, और इसमें भी आपको तकरीबन 50,000 का बेनिफिट हो जाएगा। लास्ट एक और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारे जो दोस्त हैं वो इन्हीं सैलरी स्लैब्स के ना फॉल करते हैं। 4 लाख अगर सैलरी है और 48 जो है वो आपका साल का बनता है, तो 651 और 570 इस बार है, और तकरीबन 81,000 रुपये की आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। तो देखा जाए तो 25-26 के अंदर आपका टैक्स क्रेडिट ज़्यादा था, 26-27 में आपका टैक्स क्रेडिट कम हुआ है। और आप देखें हर स्लैब के अंदर, हर स्लैब में आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला बजट है 26-27 वाला, 26-27 के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है टैक्स की सेविंग्स देखने को मिलेंगी सैलरीड पर्सन में। तो आखिरी स्लैब के अंदर भी आप देख लें तकरीबन 5 लाख रुपए का बेनिफिट जो है वो दोस्तों को होगा साल का टैक्स के रेट में। जिनकी सैलरी जो है वो 9.5 लाख यानी 9 लाख के दरमियान आपकी बनती है, उसको तकरीबन 5 लाख का बेनिफिट होता है। तो देखा जाए तो एक पॉजिटिव चीज़ है कि 26-27 के अंदर टैक्स के रेट बड़े रिड्यूस हुए हैं सैलरी के हवाले से। ये देखें हर स्लैब के अंदर टैक्स का जो रेट है उसकी वजह से सेविंग्स आ रही हैं। तो ये थी जी आपकी कंपैरिजन बनाया था सैलरी टैक्स के हवाले से, सैलरी टैक्स स्लैब्स के हवाले से, कि 25-26 और 26-27 के अंदर क्या कंपैरिजन जो है वो आप लोगों का बनता है। और एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है कि अब जो है कुछ सेविंग्स अगर हो रही हैं टैक्स में, तो उसका मतलब है एक तरह से आपकी सैलरी उतनी अमाउंट से इंक्रीज़ हुई है। लाजिम बात है टैक्स डिडक्ट नहीं होगा तो सैलरी उतनी अमाउंट से आपकी इंक्रीज़ हुई है। तो ये था जी कंपैरिजन, जो काफ़ी दोस्त मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने सोचा बना दूं। अब एक नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपको आपका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी किस्म की कोई भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड हो फाइनेंशियल सर्विस के हवाले से, NTN या आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल के हवाले से कुछ गाइडलाइंस चाहिए हो, करवाना हो किसी भी किस्म का कोई फाइनेंशियल मैटर, तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।